शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। वीनस माउंट पर अच्छे और बुरे साइंस के बारे में बात हो रही थी। पार्ट 1 में इसका अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 2 अभी आपके सामने है। तो इसमें हम वीनस माउंट पर अच्छे और बुरे साइन को ही रीड करेंगे। ये आपका वीनस माउंट होता है और ये जितना उभरा हुआ होगा इतना आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात का गलबा ज़्यादा होगा, इतनी आपके अंदर ज़िंदगी की हरारत ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी और आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा भी बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फूला हुआ होगा तो उस वक़्त ये आपके अंदर बेतहाशा जिनसी ख्वाहिशात का गलबा बढ़ा देगा, जिसके नतीजे में आप किसी बदनामी का शिकार भी हो सकते हैं और आप गलत कार्यों की तरफ भी जा सकते हैं और आप जिनसी अमराज का शिकार भी हो सकते हैं, जैसे एड्स वगैरह का जो मर्ज़ होता है वो भी आपको लाहक हो सकते हैं। तो अगर ये ना बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो, ना बहुत ही ज़्यादा दबा हुआ हो, अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ दबा हुआ होगा तो फिर आपके अंदर ज़िंदगी की हरारत कम होगी, आपके अंदर एनर्जी कम होगी, आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा कम होगा, आपके अंदर औलाद पैदा करने की सलाहियत कम होगी, आप बड़े कम हिम्मत इंसान होंगे, जल्दी घबरा जाएंगे, जल्दी मायूस हो जाएंगे, आपके अंदर हसद, बुग़्ज़, कीना, झूठ, मुनाफ़िक़त ये वाली चीज़ें भी फिर पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए ज़िंदगी की लाइन आपकी अगर खूबसूरत घेरा लिए हुए हो, इतनी गोलाई में हो, जब ज़िंदगी की लाइन जितना बड़ा घेरे लेगी इतना बड़ा आपका ये एरिया हो जाएगा इसका वीनस का। वीनस का जितना ज़्यादा एरिया बड़ा होगा इतनी आप पुरअसाइश ज़िंदगी गुजारेंगे, आपके पास रुपये पैसे की कमी नहीं होगी और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलेंगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो इस पॉइंट को आपने समझ लेना है कि ज़िंदगी की लाइन जितनी गोलाई में होगी इतना बड़ा वीनस का एरिया हो जाएगा। अब ज़ाहिर है वीनस का एरिया फिर बड़ा हो जाएगा जब ज़िंदगी की लाइन ज़्यादा गोलाई में होगी। तो अब हमने इस माउंट पर जो साइन अच्छे या बुरे पाए जाते हैं उनको हमने डिस्कस करने। तो सबसे पहले तिल का मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर काला तिल यहाँ पे पाया जाता है तो ये सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं होता, आपको जिनसी बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं। औरत या मर्द जो हैं, औरत बांझपन का शिकार हो सकती है, मर्दाना बांझपन का शिकार हो सकता है और इसके अलावा उसके अंदर जिनसी ख्वाहिशात का गलबा बढ़ सकता है और जिनसी बीमारियों का शिकार हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को मोहब्बत में धोखे मिलते हैं, मोहब्बत में नाकामी होती है, शादीशुदा ज़िंदगी में मसले बनना शुरू हो जाते हैं और कभी कभी बात तलाक तक भी चली जाती है। अगर यहाँ पर ब्लैक मोल हो तो ब्लैक मोल यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। अब बात करते हैं राहु लाइंस की। राहु लाइंस उनको कहते हैं जो ज़िंदगी की लाइन को काट देती हैं। देखिए यहाँ से अगर कोई लाइन, ये अगर यहाँ से ये है मंगल का एरिया, मरीख का, तो यहाँ से जो लाइनें काटेंगी वो मार्स लाइन कहलाएंगी। ठीक है, ये भी आपके अंदर गुस्सा पैदा कर सकती हैं, गुस्से में आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। ये जब हम मार्स की बात करेंगे तो ये चीज़ें मैं फिर उस वक्त बताऊंगा कि इस माउंट पर जो साइन होते हैं उसके क्या अच्छे बुरे। अब बात हो रही है राहु लाइनों की। तो राहु लाइनें क्या होती हैं, वो ये होती हैं कि ये है आपकी लक लाइन और ये है आपकी ब्रेन लाइन और ये है आपकी हार्ट लाइन। राहु लाइन्स ये करती हैं कि ये आपकी ज़िंदगी की लाइन को भी काटती हैं, किस्मत की लाइन को भी काटती हैं और कभी कभी ये दिल की लाइन को भी काट देती हैं इस तरह से। फिर ये यहाँ से हो सकता है किस्मत की लाइन को काटें। जो राहु लाइन अगर फ़र्ज़ करें किस्मत की लाइन को काटती है और इसके आगे फिर किस्मत की लाइन ब्रेक हो जाती है या बहुत मध्यम हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि किसी अपने की वजह से ही आपकी ज़िंदगी में कुछ मसले बनेंगे, कुछ टेंशनें बनेंगी, जिसकी वजह से आपको ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब होगी बल्कि जो भी आपका बिज़नेस, जो भी आपकी जॉब होगी वो भी ख़त्म हो सकती है, उसमें बिज़नेस में आपको नुकसान हो सकता है और ये नुकसान आपको कोई अपना ही नुकसान पहुंचाएगा। ये इसका इस साइन का मतलब ये होता है, क्योंकि ये वीनस होता है आपके अपनों का। अब यहाँ से जो लाइनें भी इस तरीके से काटेंगी, इस तरीके से काटेंगी, वो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेंगी। अब यहाँ पर शादी की लाइन है। अब वीनस से कोई लाइन यहाँ से जाती है और शादी की लाइन के साथ टच हो जाती है
तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपका जो पार्टनर होगा वो आपसे बेवफाई करेगा, आपकी बीवी का किरदार इतना अच्छा नहीं होगा। और अगर वाइफ के लड़की के हाथ में ये साइन है कि यहाँ से कोई लाइन उसकी शादी की लाइन के साथ टच हो रही है, शादी की लाइन को काट नहीं रही, तो फिर जो उसका मर्द होगा उसका किरदार इतना अच्छा नहीं होगा। ये इस चीज़ का साइन होता है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि यहीं से वीनस से कोई लाइन जो है वो शादी की लाइन को काट देती है इस तरीके से। अगर ये वाली सूरत हाल बने वीनस से, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके ख़ानदान का ही कोई बंदा आपकी शादी को ब्रेक कर देता है, आपकी शादी को तोड़ देता है। आपकी फैमिली के बंदे की वजह से आपकी ज़िंदगी में मसाइल बनते हैं। अच्छा, जो राहु लाइनें यहाँ से टेंशन की लाइनें, ये लाइफ लाइन मैं आपको ड्रा करके बता दूँ ना। अब जो राहु लाइनें या परेशानी की लाइनें, टेंशन की लाइनें इस तरीके से ज़िंदगी की लाइन के साथ टच होती हैं, और यहाँ पे आपकी गार्डियन एंजल लाइन भी होती है। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो अगर ये वाली लाइनें आपके हाथ में नज़र आ रही हैं, तो यकीनन जो आपके घर वाले होंगे वो आप दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करेंगे, मसले पैदा करेंगे, क्योंकि ये गार्डियन एंजल लाइन को भी ये लाइनें काट रही हैं ना। तो इस वजह से गार्डियन एंजल लाइन जो होती है वो बाज़ दफ़ा आपकी जो लाइफ पार्टनर होता है उसी को हम लेते हैं। तो अगर ये ज़िंदगी की लाइन के साथ टच हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी में घरेलू टेंशनें बहुत होती हैं, ज़हनी मसाइल का वो शिकार रहते हैं, ज़हनी टेंशनों का शिकार रहते हैं। जब आपके हाथ में इस तरह की जाली सी भी बन रही हो और फिर ये लाइनें ये ज़्यादा इधर लाइनों का जाल हो, बारीक बारीक लाइनों का, और वो इस तरफ जा रही हो ज़िंदगी की लाइन की तरफ, तो ऐसे लोगों को फिर आने वाले वक्त का बहुत ज़्यादा खौफ होता है कि पता नहीं मेरा आने वाला वक्त पता नहीं कितना बुरा आ रहा है, पता नहीं कौन सी मुझे बीमारी लगने वाली है। तो वहम का शिकार हो जाते हैं ऐसे लोग। अगर ये प्रॉब्लम उस वक्त बनती है जब ये लाइनें ज़िंदगी की लाइन को काटना शुरू कर दें। ये आपकी लाइफ लाइन है। अगर राहु लाइनें आपकी ज़िंदगी की लाइन को काटना शुरू कर दें वीनस माउंट से निकल के, उस लम्हे ये आपकी किस्मत को भी डैमेज करेंगी, आपको ज़हनी टेंशन भी देंगी, रुपये पैसे का भी नुकसान करेंगी। और यही लाइनें जब शादी की लाइन को काटना शुरू कर दें तो आपकी शादी को भी ये ब्रेक कर देती हैं। इन लाइन्स का मतलब ये होता है, ठीक है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी लाइफ लाइन है। अब जो लाइनें बिल्कुल सलामत खैर खैरियत से आपके इस माउंट पर चली गई, यहाँ पे चली गई, यहाँ पे चली गई, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलती है, और आप अपनी फैमिली की सपोर्ट की वजह से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। उस वक्त ये सक्सेस लाइन होगी। लाइन प्रॉब्लम उस वक्त पैदा करेंगी। ये सक्सेस लाइन और राहु लाइन्स में बड़ा बारीक सा फ़र्क होता है। राहु लाइनें जो है ना वो हथेली के ऐसे वस्त में ऐसे इस तरफ ट्रैवल करती हैं, ऐसे ये इस तरीके से ट्रैवल करके आपको डैमेज करेंगी। जबकि जो सक्सेस लाइन होती है, ज़िंदगी में कामयाबी की लाइन होती हैं, वो चाहे वीनस माउंट से निकलें वो ऐसे ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगी, ऐसे। क्योंकि बाज़ दफ़ा वीनस माउंट से निकल के किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ जाती है, तो ज़ाहिर अब ये राहु लाइन तो नहीं होगी ना। इस चीज़ पॉइंट को आपने समझना है। ये किस्मत की लाइन से निकल के ऐसे वीनस से निकल के ये किस्मत की लाइन बनती है। बाज़ दफ़ा इसी पॉइंट से निकल के आपकी शोहरत की लाइन भी निकलती है वीनस से ही। तो इनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, लेकिन ये कि ये सक्सेस की लाइनें होती हैं। प्रॉब्लम की लाइनें वही होंगी जो इस तरीके से हथेली के दरमियान में इस तरीके से चलती हैं। जो इस तरीके से चलेंगी वो प्रॉब्लम पैदा करेंगी, लेकिन जो ऊपर की तरफ जाएंगी वो आपको कामयाबियाँ देंगी। तो ये इस फ़र्क को आपने थोड़ा सा समझ लेना है। इसके अलावा यहाँ पे जो मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये जो कड़ी लाइनें हैं इनको मैंने हमेशा अच्छा पाया हर इंसान के हाथ में। जितनी ये लाइनें होंगी, अगर आप इन लाइनों को काउंट करेंगे तो बाज़ दफ़ा आपके इतने ही बच्चे होते हैं जितनी लाइनें आपकी इस वीनस माउंट पर ये खड़ी लाइनें होती हैं। तो खड़ी लाइनें औलाद की लाइनों के तौर पर भी हम इनको देख सकते हैं, स्पेशली जब आपके यहाँ पर भी ये रिंग बन रहे हों, इस तरीके से ये लाइनें भी मौजूद हों और ये रिंग भी बन रहे हों, तो 100% अल्लाह ताला ऐसे इंसान को औलाद ज़रूर देता है। 3 लाइनें होंगी, 4 लाइनें होंगी, तो 3 से 4 बच्चे भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा ये जो लाइनें हैं, ये जो खड़ी लाइनें हैं, ये सक्सेस की लाइनें हैं, क्योंकि पामिस्ट्री का एक रूल है, जो लाइनें भी ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगी ना, ऊपर की तरफ सफ़र करेंगी, वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएंगी। ऐसे ये लाइनें सारी सक्सेस देंगी आपको। लेकिन जो लाइनें इस तरीके से चलेंगी
वो आपको नुकसान पहुंचाएंगी। तो इस फ़र्क को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब जनाब ये आपकी लाइफ लाइन है। मोल का मैं आपको बता चुका हूँ, लाइनें भी आपको समझ आ गई हैं। और ग्रिल की बात कर लेते हैं। ग्रिल जो है ये हमेशा इंसान को उलझनों का शिकार करती है। इस तरह की अगर जाली हो वीनस पे, इस जगह पे बेहंगम किस्म की जाली हो, तो ये इंसान को प्रॉब्लम का शिकार करती है, ज़हनी टेंशनों का शिकार करती है, इंसान के अंदर जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ा देती है। और उन जिनसी ख्वाहिशात के नतीजे में कभी कभी इंसान को किसी बदनामी या स्कैंडल का सामना भी करना पड़ता है। तो इस लिहाज से ये ग्रिल जो है वो वीनस माउंट पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानेगी इस साइन को। इसके बाद अगर स्टार को आप देखें, तो स्टार ज़िंदगी की लाइन के यहाँ पर वीनस पे हो, लेकिन ज़िंदगी की लाइन के बिल्कुल एंड पे हो, तो इसको भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। इसमें लास्ट स्टेज में जाके आपके पार्टनर की डेथ हो जाती है और आपको एक लंबी ज़िंदगी जो होती है ना वो आपको अकेले गुजारना पड़ती है। मायूसी, डिप्रेशन, अकेलापन, तन्हाई, बाज़ दफ़ा ये स्टार जो होते हैं जो एंड पे होते हैं ज़िंदगी की लाइन के और इसकी शाखें ज़िंदगी की लाइन को काट रही होती हैं, तो ये इंसान को ओल्ड एज में तन्हाई, डिप्रेशन, पार्टनर की जल्दी डेथ हो जाना, ये उस चीज़ का साइन होते हैं। तो इसको भी इतना अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा अगर ये वीनस माउंट के बिल्कुल सेंटर में अगर स्टार पाया जाए, इस जगह पे, ये एक मिनट समझ लें आप इसको, ये आपका वीनस माउंट है और यहाँ पर आपको इस जगह पे स्टार मिलते हैं। तो स्टार को अच्छा समझा जाएगा। यहाँ पर दरमियान में आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हो सकती हैं। आप बहुत अच्छे फैशन जो डिज़ाइनर होते हैं, जो अच्छे डेकोरेटिंग का काम करते हैं ना, आपके हॉल को सजाते हैं, आपके घर को सजाने वाले। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के माहिर होते हैं, चीज़ों को डेकोरेट करते हैं, आपके घर को मैनेज करते हैं, आपकी घर की डेकोरेशन करते हैं, तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनके हाथ में ये स्टार का साइन बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे लोग फैशन डिज़ाइनर बड़े अच्छे होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग शोबिज़ में हों तो बहुत अच्छे, ऐसे लोग सिंगर भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं। कोई किसी किस्म की भी कोई आपके अंदर कला है, कोई आर्ट आपके अंदर पाया जाता है, तो ये स्टार आपको उस कला में आपको अरूज पर पहुंचाएगा। आप उसमें तरक्की करेंगे, आप अपने काम के मास्टर होंगे और आप अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ आप हासिल करेंगे। इस चीज़ का ये साइन होता है। अब जनाब अगर आपकी ये लाइफ लाइन है और इसमें वीनस माउंट के अंदर आपको ट्रायंगल का साइन मिलता है, ये वाला, तो ट्रायंगल हमेशा देखें ये इल्म, नॉलेज, ये इस चीज़ का साइन है। तो जब आपके वीनस माउंट पर होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होंगे, ज़हीन भी होंगे और आप अपनी जहानत से, अपने नॉलेज से ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। मोहब्बत में, प्यार में भी कामयाबी मिलेगी। औरतों से ज़्यादा इंसान को फ़ायदा होता है, इनके आपको जिनसे मुखालिफ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप शादी करते हैं तो आपकी किसी अमीर फैमिली में शादी होती है, आपको अपने ससुराल वालों से बेनिफिट मिलता है और ज़िंदगी में आप अच्छा पहनते हैं। ऐसे लोग अच्छे ड्रेस पहनने के शौकीन होते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का इनके अंदर जज्बा बहुत होता है और इन लोगों के ख़यालात बड़े बुलंद होते हैं और ये इनके जो टारगेट होते हैं, गोल होते हैं, वो उनको अचीव करने में ये अनथक मेहनत करते हैं और फिर अपनी जहानत की वजह से, अपनी अक्लमंदी की वजह से, समझदारी की वजह से ये ज़िंदगी में फिर बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और बड़े नफीस किस्म के इंसान होते हैं ऐसे लोग जो हैं, और ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे आपको स्क्वायर का साइन मिले, तो स्क्वायर का साइन कभी कभी आपको ये दो तरह के फ़ायदे देते हैं। स्क्वायर का साइन जो है, एक तो ये प्रोटेक्शन का साइन है कि जो भी आपकी शादी होगी, जो भी आपके रिलेशन होगी, आप उनको इतनी आसानी के साथ टूटने नहीं देंगे अगर आपके हाथ में ये स्क्वायर का साइन है, क्योंकि ये रिश्तों को प्रोटेक्शन देता है। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइन भी है। नेगेटिव साइन ये है कि कभी कभी ये इंसान को तन्हाई की तरफ लेके जाता है। ऐसे लोग लोगों से अलग थलग होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली जब आपके यहाँ पर रिंग ऑफ सैटर्न पाया जाए
सॉरी रिंग ऑफ सोलोमन पाया जाए तो ये, या रिंग ऑफ सैटर्न पाया जाए तो उस वक़्त ये आपको तन्हाई की तरफ भी ये चीज़ें लेके जाएगा। ये जो स्क्वायर है, आप तन्हाई का शिकार हो सकते हैं, अकेले रहना शुरू कर देंगे, लोगों से अलग थलग रहना शुरू कर देंगे, तो ये उस तरफ भी लेके जाता है। और जब कदीम अगर हम पामिस्ट्री की जो बुक्स हैं उनमें ये भी लिखा हुआ है कि ये इंसान को कैद, तन्हाई होता है ना, कैद हो जाना, सज़ा हो जाना, जेल हो जाना, ये उस चीज़ का भी साइन है। तो याद रखें, जेल का साइन जो होता है ना वो बाज़ दफ़ा इस तरीके से भी बनता है आपके हाथ में, ये वाला साइन। अगर ये आपको यहाँ पे इस तरीके से नज़र आ जाए, ये किसी जगह पे भी आपको इस तरीके से नज़र आ सकता है, इस तरीके से। तो अगर ये ज़िंदगी की लाइन पे बनता नज़र आए या आपको ये मरीख मनफी पे बनता नज़र आए, तो ये चीज़ साइन भी कभी कभी आपको जेल की तरफ लेके जा सकते हैं। और कभी कभी ये होता है कि ये आपके हाथ में ये आपकी लाइफ लाइन है, और यहाँ ये इस तरह का एक स्क्वायर बना हुआ है, और यहाँ से फिर ऐसे करके इस कुछ लाइनों ने इसको काट भी दिया है। तो ये भी आपको साइन जो है बता रहा है कि आप पर कोई मुकदमा बन सकता है, और किसी मुकदमे में आप जेल की तरफ जा सकते हैं, यानी जेल आपको हो सकती है। तो ये तन्हाई, कैद, यानी दोनों तरह के फ़ायदे देगा आपको। रिश्तों में प्रोटेक्शन देगा, शादीशुदा, यानी कि आप रिश्ते अपने इतनी जल्दी ब्रेक नहीं करेंगे, और अब आपके अंदर एक सब्र भी होगा, तहम्मुल भी होगा, ये चीज़ भी पाई जाती है। लेकिन ये आपके अंदर मायूसी, डिप्रेशन की तरफ भी आपको लेके जा सकता है, और कभी कभी यही स्क्वायर आपको किसी भी केस में आपको सज़ा भी हो सकती है, आप जेल भी जा सकते हैं, ये उस चीज़ का भी साइन हो सकता है। अब जनाब, अगर आपकी लाइफ लाइन पे, ये आपकी लाइफ लाइन है और ये आपका वीनस माउंट है, और यहाँ पे अगर आपको मिलता है त्रिशूल, ट्राइडेंट, त्रिशूल इसको कहते हैं हिंदी में, तो अगर ये आपको एक लाइन एक लाइन जिसमें यहाँ से आगे 3 शाखें निकल रही हों, तो ये वाला साइन अगर आपको हाथ में मिलता है तो इसको इंसान को अपने रिश्तों से बड़े फ़ायदे मिलते हैं, यारों दोस्तों से बहुत फ़ायदे मिलते हैं, इंसान को मोहब्बत में, प्यार में कामयाबी मिलती है। और ऐसे लोग जो किसी भी शोबिस से रिलेटेड हों या कोई भी आर्ट उनके अंदर पाया जाए, तो उसमें भी ऐसे लोग बड़े कामयाब रहते हैं, और ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। बाकी कभी कभी ये कोई लाइन इस तरीके से जा रही हो ना, तो उसमें इस तरीके से जजीरा बन जाए, तो ये भी शादी में देरी को बताता है। शादी में रुकावटें पेश आएंगी, काफ़ी अर्सा मंगनी चलेगी, फिर मंगनी टूट जाएगी, ये जजीरा इस तरह के साइन का बताता है कि शादी में रुकावट, रिश्तों में रुकावट, मोहब्बत में धोखा हो जाना, मोहब्बत में नाकामी हो जाना, ये उस चीज़ का साइन है, तो इसको भी इतना अच्छा नहीं माना गया। बाकी जो क्रॉस है, क्रॉस का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रॉस बिल्कुल भी वीनस माउंट पे अच्छा नहीं माना गया। ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार कर सकते हैं, आपके अंदर आपकी सोचें गलत हो सकती हैं, गैर औरतों के साथ आप ताल्लुकात बना सकते हैं, किसी जिनसी स्कैंडल का आप शिकार हो सकते हैं। इसी तरह मोल अगर होगा, काला तिल अगर होगा, तो वो भी इसी तरह की जिनसी बीमारियों का आपको शिकार कर सकता है, किसी बदनामी का सामना आपको करना पड़ सकता है। और यही चीज़ फिर ये दायरा भी करता है, दायरा भी आपको बदनामी की तरफ लेके जाएगा, और बच्चे पैदा करने में औरत को प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो औरत को आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ की जाएगी। बाकी चार्जेज़ हैं, फ़ीस है हाथ देखने की, वो जब आप मेरे व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे तो आपको बता दी जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।